नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों यानी कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितृ लोक से धरती लोक यानी कि मृत्यु लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं। ऐसे में दोस्तों, पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तिथि तक चलती है। तो इस अवसर पर हम अपने पितृ का मान सम्मान अपनी सामर्थ्य अनुसार करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पितर अपने मनपसंद भोजन पाकर और अपने प्रति मान सम्मान पाकर हम पर प्रसन्न होते हैं और परिवार जनों को दीर्घायु होने का और सुख समृद्धि बने रहने का और वंश में वृद्धि होने का आशीर्वाद देकर पुनः वापस लौट जाते। माना जाता है कि पितर पक्ष में श्राद्ध करने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और उनका तर्पण करने से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। ऐसे में दोस्तों, पितर पक्ष के दौरान हम अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए भोज भी करवाते हैं। हम अपने समाज के लोगों को बुलाकर उनकी याद में एक भोज करते हैं जिसे पितर पक्ष का भोज कहा जाता है। इसमें लोग आते हैं और उस भोज में हमारे पितर के लिए अन्न निकालते हैं। इससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम पितर पक्ष के शुभ अवसर पर पितर पक्ष के दौरान भोज का क्या महत्व होता है, इससे जुड़ी आज की कहानी पितर पक्ष के दौरान भोज का महत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज की यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की कहानी पितर पक्ष और भोज लेके भगवान विष्णु का नाम। बात बहुत समय पहले की है, इतने पहले की कि सही कहा नहीं जा सकता कि कितने पहले की। तो आते हैं बात पे। उस समय के लोग दो मान्यताओं में बटे हुए थे। पहली मान्यता थी धन दौलत की। इस मान्यता में विश्वास रखने वाले लोग के जीवन का उद्देश्य जैसे बस धन दौलत इकट्ठा करना ही था। वे लोग रात दिन धन इकट्ठा करने के लिए मेहनत करते और खर्च बहुत ही कम, एक टिकली भी तब तक खर्च ना करते थे जब तक जान दांव पे न लग जाए। खाने पीने में भी महा कंजूसी करते थे। अगर कोई भिखारी भी आ जाता इनके दरवाजे पे तो एक रोटी भी नहीं देते थे। बचत करने के नाम पे रूखा सूखा ही खाते थे और रूखी सूखी जिंदगी जीते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चली आ रही थी। सब धन इकट्ठा कर रहे थे पर कोई खर्च नहीं कर रहा था। दूसरी मान्यता के लोग इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे लोग ये धन संपदा, माया मोह और सारी भौतिक चीजों से दूर रहने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। ये लोग धार्मिक जगहों जैसे कि कथा, सत्संग आदि सुनने में दिन बिताते थे। जब बात पुरुषार्थ की आती थी तो कहते थे 4 दिन की जिंदगानी है, क्या कमाना क्या बचाना और क्या दिखावा करना। ये माटी का शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा।
इसको संवारने में क्यों समय व्यतीत करें। सब मोह माया है। भगवान का भजन करो और अंत समय में सद्गति पाओ। इस प्रकार से ये लोग भी बस रूखा सूखा खा के जिंदगी निकाल रहे थे। इस प्रकार उस समय लोगों के बीच कोई भावनात्मक या मैत्रीपूर्ण संबंध कहीं नहीं दिखता था। सब नीरस जिंदगी जी रहे थे। ऐसा लगता था जैसे एक तरफ लूट मची हो और दूसरी तरफ मातम छाई हो। एक बुजुर्ग ये सब देख के बहुत ही दुखी था। उसने खुद की जवानी में जिंदगी को ऐसे नीरस न होने दिया था। वे थोड़ा काम करता, थोड़ा आराम करता, थोड़ा खाता पीता, जीवन के आनंद लेता था, बढ़िया जिंदगी जिया करता था। लेकिन बाकी सब लोगों को बस कठपुतलियों की तरह नीरस जिंदगी जीते देख के दुखी था। यहाँ तक कि उसकी अपनी संतानें तक ऐसे ही थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों विपरीत मान्यताओं को मानते थे। उस बुजुर्ग ने मरने से पहले अपने बेटों के सामने एक इच्छा रखी। उसने कहा कि देखो बेटे, मैंने तो अपनी जिंदगी में ज़्यादा सत्संग पूजा पाठ नहीं किया है, ना ही धन इकट्ठा किया है जिसे मरते वक्त दान दे सकूं। मैंने अपने मोक्ष का कोई रास्ता नहीं बनाया है। क्या तुम मेरे मरने के बाद मुझे सद्गति पाने में मदद करोगे? उनके दोनों बेटे पिता से स्नेह रखते थे। उन्होंने पूछा, हमें इसके लिए क्या करना होगा? उस बुजुर्ग ने कहा, देखो, मेरी मृत्यु जिस दिन और जिस पखवाड़े में होगी उसमें तुम पूरे 15 दिन मेरे नाम से तर्पण करना और एक दिन घर में मेरे पसंद के पकवान बनवाओगे और सबको खिलाओगे, आस पड़ोस को और पशु पक्षियों को भी। तुम लोग मेरे नाम से ऐसा करोगे, लोगों को भोजन खिलाओगे और तुम लोग भी खाओगे तो ऊपर मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। इस बात के लिए उसके बेटे मान गए। फिर कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। उस साल तो उसने क्रियाकर्म करने में समय बीत गया। अगले साल जब वही पखवाड़ा आया तब उसके बेटे ने संन्यास आश्रम और दूसरे ने दिन रात के मेहनत को कम करके घर में अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और सारे गांव को निमंत्रण दे दिया। ऐसा गांव में पहली बार हो रहा था। बहुत से लोग निमंत्रण में आए। सब ने जी भर के खाया और उसके बाद पूरे गांव में इन दोनों भाइयों की वाहवाही हुई। अब इन दोनों भाइयों की गांव में और भी इज्जत बढ़ चुकी थी। लोग इनसे बड़े अच्छे से पेश आने लगे। ये सब देख के कुछ दूसरे लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ सालों में सारे गांव वाले अपने पूर्वजों के तर्पण करने लगे और पूरे गांव को भोज खिलाने लगे। खुद भी खूब खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। लोगों के बीच भाईचारा और जीवन में आनंद बढ़ने लगा था। बस फिर क्या था, तभी से उस गांव में पितरपक्ष का चलन शुरू हो गया और पितरों के नाम से खाने खिलाने का चलन शुरू हो गया। ये सब देख के उस बुजुर्ग की आत्मा को बहुत सुकून मिला। दोस्तों, इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अधिक धन दौलत या फिर अधिक धार्मिकता दोनों में कुछ नहीं रखा है। जिंदगी को नीरस न होने दीजिए। वर्तमान में जिए, खाएं और खिलाएं, जिंदगी का लुत्फ उठाएं, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाएं, भले ही कारण कोई भी हो। इस तरह से जीवन जीने से हम और हमारे पूर्वज दोनों ही खुश होते हैं और हमारे पूर्वज का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा ही बना रहता है।